गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऐसे ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, हम लोग अग्निवीर के गाइस 2026 की ऑल सिलेबस कवर करने वाले, ठीक है। जितने भी टॉपिक है गाइस, स्पेशली साइंस की, ठीक है गाइस। अगर आप लोगों का प्यार मिला तो हम मैथ रीजनिंग भी कवर कर देंगे, लेकिन आज फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस, ठीक है। और हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे गाइस। तो साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, और हमारे टॉपिक का नाम है पदार्थ की अवस्था। तो गाइस देखिए, ये आपके सिलेबस में पदार्थ की अवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। गाइस थोड़ा जान लेते हैं हम लोग पदार्थ पहले क्या है, फिर हम लोग पदार्थ की अवस्था पढ़ेंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले देखिए पदार्थ का एक और अन्य नाम होता है, तो आप कहेंगे सर जी द्रव्य, ठीक है ना। पदार्थ का अन्य नाम क्या है, तो कहेंगे सर जी द्रव्य। जैसे हमारा ही नाम कुछ ना कुछ होता है ना, हमारी मम्मी प्यार से कुछ बुला देती हैं, तो इस तरह से देखिए पदार्थ का एक अन्य नाम है, क्या है, द्रव्य। याद रखिएगा बाबू, द्रव्य, ठीक है। तो देखिए यहीं से क्वेश्चन बाबू कि सर जी पदार्थ की परिभाषा क्या होता है, बता दीजिए। तो देखिए बाबू, क्या होता है पदार्थ, क्या होता है जिसका कुछ द्रव्यमान हो। क्या चीज बाबू, कहेंगे सर जी जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरे। अभी समझा रहा हूं गाइस। और वह स्थान घेरे, क्या घेरे बाबू, स्थान घेरे, क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा बाबू। क्या घेरेगा, वो स्थान घेरेगा। जैसे देखिए बाबू, इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और ये भी क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है, तो ये क्या हुआ, पदार्थ। गाइस देखिए, ये कॉपी ले लेते हैं हम लोग। देखिए गाइस, इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, ठीक है, और ये भी क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है, इसलिए ये भी क्या हुआ, पदार्थ। हमारा भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है गाइस, और हम भी क्या करेंगे, स्थान घेरेंगे, तो हम भी क्या कहलाएंगे, पदार्थ। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया गाइस। चलते हैं आगे। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन अग्निवीर में पूछा गया था गाइस, कि पदार्थ की क्या चीज बाबू, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, पदार्थ की सूक्ष्मतम क्या चीज गाइस, तो कहेंगे सर जी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो आप कहेंगे बाबू परमाणु। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो आप क्या कहेंगे बाबू, आप लोग परमाणु। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, ठीक है। या पूछ लेगा पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा गाइस, ठीक है। देखिए हमारा टॉपिक का नाम आज का पता है गाइस, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। बाबू देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, यहां से एग्जाम आप कंफ्यूज करेगा आपको, तो हमें चीजों पर ध्यान देना है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लिया कि पदार्थ की मूल अवस्था कितनी है, क्या पूछेगा बाबू, मूल अवस्था, मूल अवस्था कितनी है। या पूछ देगा पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी है, क्या पूछेगा, पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी है, तो आप कहिएगा सर जी 3 है। बताइए पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी है, तो कहेंगे 3। मूल अवस्था कितनी है, तो कहिएगा 3। वो 3 कौन कौन से, तो कहिएगा ठोस, द्रव, गैस। ये तो कॉमन सी बात है बाबू। देखिए अभी अग्निवीर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर चलिए अगर आपसे पूछ ले बाबू कि अभी तक कितनी खोजी गई है, पदार्थ की अभी तक कितनी अवस्था खोजी गई है, तो कहेंगे 5। कहेगा वर्तमान में पदार्थ की कितनी अवस्था, कितनी अवस्था, तो आप कहिएगा सर जी 5। क्या कहिएगा, 5। कहिए सर जी 5 कौन कौन से आ गए नए नए। देखिए ठोस, द्रव, गैस आप जानते हैं। देखिए 3 कौन कौन से हैं, तो कहिएगा सर जी एक ठोस होता है, एक आपका द्रव होता है, एक आपका क्या होता है बाबू, तो कहेंगे गैस होता है बाबू। लेकिन देखिए अगर एग्जामिनर पूछ लेगा मूल अवस्था कितनी, तो कहिएगा 4। भौतिक अवस्था कितनी, सॉरी देखिए कहेगा मूल अवस्था कितनी, तो कहिएगा 3। भौतिक अवस्था कितनी, तो कहिएगा 3। लेकिन कह देगा वर्तमान में पदार्थ की कितनी अवस्था है, तो कहिएगा 5, ठीक है। अब एग्जामिनर कहेगा कि अच्छा मुझे बताइए कि चौथी अवस्था कौन सी है बाबू, चौथी अवस्था कौन सी है, तो आप कहिएगा सर जी प्लाज्मा। क्या नाम है उसका, प्लाज्मा। बताइए पदार्थ की चौथी अवस्था का क्या नाम है, तो आप कहिएगा सर जी प्लाज्मा। बताइए पदार्थ की चौथी अवस्था का क्या नाम है, तो आप कहेंगे सर जी प्लाज्मा। पहले इसको हम लेते हैं गैर में, फिर आगे चलते हैं बाबू, ठीक है। तो देखिए चलिए जान लेते हैं हम लोग कि पदार्थ की सर जी पांचवी अवस्था फिर क्या है, तो कहिएगा सर जी BEC, बोस आइंस्टीन कंडक्ट। क्या चीज बाबू, तो आप कहिएगा सर जी बोस आइंस्टीन कंडक्ट, बोस आइंस्टीन कंडक्ट बाबू। तो
तो आई होप आपको समझ में आ रहा बाबू, ठीक है ना। तो बोस आइंस्टीन कंडक्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बाबू, पदार्थ की चौथी अवस्था तो कहिएगा सर जी प्लाज्मा, पूछेगा पांचवी अवस्था तो कहिएगा बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडक्ट, ठीक है। बीईसी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि पदार्थ की चौथी अवस्था का क्या नाम है, तो आप कहिएगा सर जी प्लाज्मा। क्या कहेंगे बाबू? प्लाज्मा। आप पांचवी अवस्था कहेगा तो कहेंगे सर जी बीईसी। तो आइए गाइस, तो पहले हम लोग ये चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था को अच्छे समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे इस पे बाबू ठोस द्रव गैस पे चलेंगे। पहले इसको ही समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए बाबू, प्लाज्मा के बारे में कुछ पॉइंट याद रखिए आप कि सर जी प्लाज्मा का आकार क्या चाहिए बाबू? आकार वो आयतन। आकार वो आयतन कैसा है? तो आप कहिएगा बाबू अनिश्चित है। कैसा बाबू? तो आप कहिएगा सर जी अनिश्चित है। बताइए प्लाज्मा की आकार व आयतन कैसा है? तो आप कहेंगे बाबू अनिश्चित है, ठीक है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि देखिए सूर्य और तारों में क्या पाया जाएगा, तो कौन सी अवस्था पाया जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी प्लाज्मा पाया जाएगा। सूर्य बाबू, सूर्य वो तारों में क्या पाया जाएगा? कौन सी अवस्था पाई जाएगी? तो कहेंगे सर जी प्लाज्मा पाई जाएगी। चौथी अवस्था क्या पाया जाएगा बाबू? प्लाज्मा पाया जाएगा। आपसे कह देगा कि नियॉन लाइटों में, क्या पूछेगा बाबू? नियॉन लाइटों में, नियॉन लाइटों में पदार्थ की कौन सी अवस्था? तो कहेंगे सर जी प्लाज्मा। क्या बोलिएगा? प्लाज्मा। बाबू देखिए सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन बाबू, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको, ठीक है ना। सूर्य तारों में कौन सा? तो कहिएगा सर जी प्लाज्मा। नियॉन लाइटों में कौन सा? तो कहिएगा सर जी प्लाज्मा। और प्लाज्मा का आकार आयतन कैसा है? तो कहेंगे सर जी अनिश्चित है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसमें, ठीक है। प्लाज्मा जानते हैं हम लोग गाइस कि प्लाज्मा की खोज किसने किया। देखिए अभी तक क्वेश्चन बना तो नहीं है, लेकिन जान जाइए बाबू, कुछ ही पूछ सकता एग्जामिनर है, ठीक है। हमको अगर वर्दी पहनने का अगर जुनून है तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बाबू, तो आपसे पूछेगा कि प्लाज्मा की खोज किसने की। क्या पूछेगा बाबू? खोज किसने की? तो आप कहिएगा सर जी विलियम क्रूक्स। कौन बाबू? विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ने खोजा है। आपसे कहा जाएगा बाबू कि नामकरण के कैले, नामकरण किसने किया है? तो आप क्या कहेंगे बाबू? लैंगम्यूर ने किया है। किसने किया बाबू? तो आप कहेंगे सर जी लैंगम्यूर ने किया है। लैंगम्यूर ने किया है। तो गाइस देखिए पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो आप कहिएगा सर जी प्लाज्मा। प्लाज्मा का आकार और आयतन कैसा है? तो कहेंगे सर जी अनिश्चित। सूर्य तारों में कौन सा मिलेगा? तो कहेंगे प्लाज्मा। नियॉन लाइटों में कौन सा? तो कहेंगे सर जी प्लाज्मा। बताइए प्लाज्मा की खोज किसने किया है? तो कहेंगे विलियम क्रूक्स। और नामकरण किसने किया? तो कहेंगे लैंगम्यूर। तो आई होप गाइस आप प्लाज्मा से इतनी सारी बात, जितने भी गाइस देखिए प्लाज्मा से क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं हम लोग पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में, यानी बीईसी के बारे में। बीईसी के बारे में गाइस, तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पांचवी अवस्था। कौन सी अवस्था बाबू? तो कहेंगे सर जी पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर जी बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडक्ट। बोस आइंस्टीन कंडक्ट, बोस आइंस्टीन कंडक्ट, ठीक है। इसे दो लोगों ने, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने मिलकर बाबू इसको खोजा है। तो बताइए इसकी खोज किसने किया है? तो आप कहेंगे सर जी किस भारतीय ने? कहेंगे सत्येंद्रनाथ बोस ने। किसने किया है? किस भारतीय ने खोजा? सत्येंद्रनाथ बोस ने खोजा है, ठीक है बाबू। ये भारतीय थे, क्या थे? ये इंडियन थे बाबू। ये क्या थे? भारतीय थे। और इनके साथ किसका नाम आता है खोजने में? कहेंगे सर जी आइंस्टीन। किसका नाम आता है? आइंस्टीन। इसलिए कहा जाता है बोस आइंस्टीन कंडक्ट। तो बताइए पदार्थ क्या पांचवी अवस्था की खोज किस भारतीय ने किया है? तो आप कहेंगे सत्येंद्रनाथ बोस। या फिर अगर ऑप्शन देखिए जब भी आता है क्वेश्चन तो दोनों लोग का साथ में आता है, बोस आइंस्टीन कंडक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। देखिए ये भी अग्निवीर में क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि गाइस जो पदार्थ की पांचवी अवस्था, देखिए कैसे कहा है क्वेश्चन, ये आया था कि अतिशीतित, क्या चाहिए बाबू? अतिशीतित द्रव अवस्था है। अतिशीतित द्रव अवस्था है तो आप क्या कहेंगे सर जी? बीईसी। बताइए अतिशीतित द्रव अवस्था कौन सी है? तो आप क्या कहेंगे बाबू? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। तो एक बार संपूर्ण रिवीजन करते हैं फिर आगे चलते हैं बाबू। बताइए
पदार्थ का दूसरा का नाम हुआ क्या है, तो आप कहेंगे द्रव्य। बताइए पदार्थ किसे कहते हैं सर जी, जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वो क्या करे, स्थान घेरे। ठीक है बाबू, देखिए पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई तो कहेंगे परमाणु, सबसे छोटी इकाई तब भी क्या कहेंगे, परमाणु। ठीक है, पदार्थ की अवस्था अगर एग्जामिनर आपसे पूछे मूल अवस्था या भौतिक अवस्था कितनी, तो कहेंगे 3। कौन कौन सी, तो कहेंगे ठोस, द्रव, गैस। कहेगा वर्तमान में पदार्थ की कितनी अवस्था, तो कहेंगे 5। कितनी अवस्था, 5। फिर एग्जामिनर पूछ लेगा चौथी अवस्था का नाम बताइए। बाबू क्वेश्चन पूछा गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी, तो आप क्या कहेंगे, प्लाज्मा है। क्या बाबू, प्लाज्मा है। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या नाम है, तो क्या कहेंगे सर जी, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडक्ट। ठीक है ना। प्लाज्मा के बारे में जानते हैं हम लोग कि प्लाज्मा का आकार व आयतन कैसा है, तो आप कहेंगे बाबू अनिश्चित है। कैसा है, अनिश्चित है। ठीक है ना। सूर्य व तारों में क्या पाया जाएगा, तो कहेंगे सर जी प्लाज्मा पाया जाएगा। सूर्य तारों में क्या पाया जाएगा, तो कहेंगे सर जी प्लाज्मा पाया जाएगा। ठीक है। नियॉन लाइटों में क्या मिलेगा, तो कहेंगे सर जी प्लाज्मा मिलेगा। खोज किसने किया है, तो कहेंगे विलियम क्रूक्स ने किया है। विलियम क्रूक्स ने किया है। नामकरण किसने किया है, तो कहेंगे बाबू लैंग म्यूर ने। बाबू लैंग म्यूर ने किया है। देखिए पदार्थ की पांचवी अवस्था पूछे कौन सा, तो आप कहेंगे सर जी बीईसी। इसकी खोज किसने, किस भारतीय ने किया, तो कहेंगे सत्येंद्रनाथ बोस। उससे गाइस जब भी आता है तो इन दोनों लोगों का नाम साथ में आता है, बोस आइंस्टीन कंडक्ट। देखिए नाम में बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडक्ट। ठीक है। देखिए अति शीतल द्रव अवस्था आपसे पूछेगा कि निम्न में से अति शीतल द्रव अवस्था है प्लाज्मा, ठोस, द्रव, बीईसी। तो आप टिक कर दीजिएगा बीईसी। पांचवी अवस्था कौन सी बाबू है, तो कहेंगे बीईसी। अति शीतल द्रव अवस्था कौन सी है, तो कहेंगे बीईसी। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ रहा है। गाइस चलते हैं आगे। तो गाइस मेरे साथ वीडियो में बना रहिएगा। गाइस थोड़ा सा मैं वीडियो को पोस्ट करके इरेज कर रहा था ताकि मैं कुछ और आपको समझा सकूं। तो गाइस देखिए मैंने सब कुछ इरेज कर दिया है, तो एक बार संपूर्ण रिवीजन कर लिया जाए ताकि आपको वो चीजें याद भी हो। तो देखिए सबसे पहले मुझे बताइए पदार्थ की बाबू परिभाषा क्या है, पदार्थ का दूसरा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर पदार्थ का दूसरा नाम है द्रव्य। क्या नाम बाबू, कहेंगे सर जी द्रव्य। देखिए मेरे साथ आप लोग बोलते रहिए तब वो चीज आपको याद होगी। बताइए पदार्थ का दूसरा नाम क्या है, तो कहेंगे सर जी द्रव्य। ठीक है। पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, कहेंगे सर जी जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरे। क्या घेरे बाबू, स्थान घेरे। जिसका कुछ द्रव्यमान और वो स्थान घेरे। तो आपसे पूछ देगा कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब कहेंगे सर जी परमाणु। क्या है बाबू, तो कहिएगा सर जी परमाणु है। पदार्थ सबसे छोटी इकाई क्या है, कहेंगे परमाणु। आपसे एग्जाम्पल पूछ लेगा कि बताइए मुझे पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी, तो कहिएगा सर जी 3। मूल अवस्था कितनी, तो कहिएगा सर जी 3। लेकिन कह देगा कि बताइए मुझे अभी तक पर कितनी पदार्थ खोजी गई है, पदार्थ की अवस्थाएं खोजी गई हैं या वर्तमान में कितनी पदार्थ की अवस्थाएं, तो कहेंगे सर जी 5। ठीक है, क्या कहेंगे 5। भौतिक कहेगा तो भी 3। देखिए क्वेश्चन आ चुका है भौतिक वाला। भौतिक अवस्था कितनी, तो कहिएगा 3। मूल अवस्था कितनी, तो कहिएगा 3। अभी तक कितनी खोजी गई, तो कहिएगा सर जी 5। कितने कहेंगे 5। ठीक है बाबू। फिर पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि मुझे बताइए चौथी अवस्था का नाम क्या है, तो कहिएगा चौथी का अवस्था का नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का आकार आयतन कैसा है, तो कहेंगे सर जी अनिश्चित है। कैसा है, अनिश्चित है। आपसे कहेगा सूर्य तारों में कौन सा, तो कहिएगा सर जी प्लाज्मा। नियॉन लाइटों में कौन सा, तो कहिएगा सर जी प्लाज्मा। आपसे फिर एग्जामिनर क्वेश्चन कह देगा अच्छा बताइए कि प्लाज्मा की खोज किसने किया है, तो कहेंगे विलियम क्रूक्स ने किया। बाबू किसने किया है, विलियम क्रूक्स ने किया है। कहेगा कि इसे बताइए पदार्थ की नाम से प्लाज्मा की नामकरण किसने किया है, तो आप क्या कहेंगे बाबू, लैंग म्यूर ने किया है। प्लाज्मा का नामकरण किसने किया है, तो क्या कहेंगे बाबू, लैंग म्यूर ने किया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। कहेगा कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, तो कहेंगे सर जी बीईसी है। कौन है बाबू, बीईसी है। अति शीतल द्रवावस्था कौन सी है, तो कहेंगे बीईसी है। तो गाइस इतना मैंने बोर्ड पे लिखा था गाइस, इससे पहले मैं आपको समझा दिया हूं। अब चलते हैं आगे, चला जाए गाइस। तो हम लोग पहले जान सकते हैं गाइस ना कि पहले जानते हम लोग अवस्था परिवर्तन सीखेंगे गाइस। क्या सीखेंगे, अवस्था परिवर्तन। बाबू हम लोग सीखते हैं अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन। बाबू सुनिए एक काम कीजिए आप लोग, ठोस क्या समझिए बाबू, ठोस को मान लीजिए बर्फ। क्या मान लीजिए ठोस को, कहेंगे ठोस को हम लोग मान लेते हैं बर्फ। ठोस को क्या मानेंगे, तो कहिएगा ठोस को मान लेते हैं बर्फ। अगर बाबू अगर आप ठोस को गर्म करते हैं तो बताइए द्रव बनेगा कि नहीं बनेगा। द्रव मतलब होता है बहने वाली चीजें। तो ठोस को अगर बाबू आप गर्म करेंगे तो वो क्या बनेगा, तो कहेंगे सर जी द्रव बनेगा। बताइए ठोस को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर जी वो द्रव बनेगा।
बताइए, ठोस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो कहेंगे सर जी द्रव बनता है। क्या बनता है बाबू? द्रव बनता है। ये बताइए, द्रव को और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर जी वो गैस बनेगा। क्या बनेगा? गैस बनेगा। अब गैस को भी गाइस और ज्यादा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा आपका? प्लाज्मा बनेगा बाबू। क्या बनेगा आपका? प्लाज्मा बनेगा। तो गाइस इतना पहले हम लोग सीखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इतना सीखते हैं बाबू। तो देखिए, ठोस जानते हैं बाबू, हर चीज जैसे चीज क्या है? ठोस है बाबू आपकी। द्रव जानते हैं, बहने वाली चीज, जैसे आपका पानी ले लीजिए, क्या है? पानी क्या है? द्रव है। तेल क्या है? द्रव है। खून क्या है? द्रव। हर बहने वाली चीज क्या होती है आपकी? द्रव होती है। गैस जानते हैं गाइस, प्लाज्मा मैंने अभी बता दिया है, ठीक है। तो अब लोग देखिए गाइस, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है बाबू। यहाँ से क्वेश्चन बना है, मैं फिर कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन अग्निवीर में बना है। तो आप लोग को फोकस करना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए बाबू, ठोस से एग्जाम आपसे पूछेगा, ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या पूछेगा? ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर जी द्रव कहते हैं। मैंने कहा ठोस को आप मानिए बर्फ। बताइए, अगर बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इस तो बताइए, ठोस से द्रव बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर जी गलन कहते हैं। बताइए, अगर बर्फ जो है गल कर पानी हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? गलन। यानी बर्फ क्या हो गया? पिघल गया, यानी गलन। बताइए, ठोस से द्रव बदलने के लिए क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी गलन कहते हैं और द्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं? कहेंगे सर जी गलन कहते हैं और द्रवण कहते हैं। गलन कहते हैं और द्रवण कहते हैं। अब आप गाइस कहेंगे कि सर जी द्रव से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे? तो देखो बाबू, पानी को जब गर्म करते हैं तो वो भाप बनकर क्या होता है? उड़ता है। भाप बनकर क्या होता है? उड़ता है। तो देखिए, द्रव से गैस में बदलने की क्रिया क्या कहेंगे? कहेंगे सर जी वाष्पीकरण। बताइए, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर जी वाष्पी, गाइस हम लोग बोलेंगे वाष्पीकरण। तो बताइए, द्रव से गैस बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। लेकिन आपके एग्जाम में अग्निवीर में क्वेश्चन आया था, वहां पे ऑप्शन में वाष्पीकरण नहीं था। तो देखिए, वाष्पीकरण को ही हम लोग कहते हैं क्या चीज? आसवन। क्या कहते हैं बाबू? आसवन। क्या कहते हैं? आसवन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी क्वथनांक। क्या बोलेंगे बाबू? कहेंगे सर जी क्वथनांक। क्या बोलेंगे हम लोग? क्वथनांक बोलेंगे बाबू, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, द्रव से गैस बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो कहेंगे वाष्पीकरण, या फिर आसवन, या फिर क्वथनांक। यानी बताइए बाबू, बताइए, द्रव से अगर गैस बनेगा यानी पानी भाप बनकर उड़ रहा है तो उस क्रिया क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर जी वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का एक और ही नाम होता है तो कहेंगे आसवन। आप इसका एक और नाम क्या है? तो कहेंगे सर जी क्वथनांक है, ठीक है ना। तो देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है क्वथनांक क्या होता है। तो पानी का बाबू, पानी का बाबू, जब पानी भाप बनकर उड़ने लगता है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्वथनांक कहते हैं। पूछ सकता है कि क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस पानी का? तो आप कह दीजिएगा सर जी 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हम लोग इसको सीखते हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले इसको सीखते हैं हम लोग। ठोस से द्रव बना तो कहेंगे सर जी गलन। बर्फ गल गया यानी गलन, या फिर द्रवण। क्या बोलेंगे? द्रवण। द्रव से गैस बदलने की क्रिया क्या कहेंगे? यानी पानी भाप बनकर उड़ रहा है यानी वाष्पीकरण हो रहा है तो उसको कहेंगे वाष्पीकरण। इसका एक अन्य नाम आसवन, अन्य नाम क्वथनांक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब देखिए, गैस से क्या बन रहा है? गैस से क्या बन रहा है? आपका प्लाज्मा बन रहा है। गैस से क्या बन रहा है बाबू? गैस से प्लाज्मा। तो इस क्रिया को कहते हैं आयनीकरण। क्या बोलेंगे बाबू हम लोग? आयनीकरण। आयनीकरण, ठीक है ना। बताइए बाबू, गैस से प्लाज्मा बनने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो कहते हैं आयनीकरण। आयनीकरण। तो बाबू देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन अगर चीजों को आप ध्यान समझेंगे ना तो 100% इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा बाबू। 100% आपको याद हो जाएगा। बस मेरे साथ चीजों को आप दोहराते रहिए। क्या करेंगे बाबू? आप मेरे साथ चीजों को दोहराते रहिए। तो फिर से बात आप ही लोग बताइए, ठोस से द्रव बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? कहेंगे सर जी बर्फ गल गया यानी गलन और द्रवण। द्रव से गैस बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे बाबू? वाष्पीकरण। इसका अन्य नाम क्या है? कहेंगे आसवन। अन्य नाम क्या बाबू? क्वथनांक, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन में आसवन था बाबू, ये क्वेश्चन आ चुका है अग्निवीर में, तो ध्यान रखिएगा। तो बताइए, द्रव से गैस बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो कहेंगे वाष्पीकरण, या फिर आसवन, या फिर क्वथनांक। गैस से प्लाज्मा बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी आयनीकरण। क्या बोलते हैं बाबू? तो कहेंगे सर जी आयनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं। अब उल्टा चलते हैं हम लोग। तो देखिए बाबू,
प्लाज्मा से गैस में बदलने की क्रिया क्या कहेंगे? प्लाज्मा से गैस में बदलने की क्रिया क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर जी नी आयनीकरण। नी आयनीकरण क्या बोलेंगे बाबू हम लोग? नी आयनीकरण। देखिए गैस से प्लाज्मा बना तो आयनीकरण, अब प्लाज्मा से गैस बना तो क्या कहेंगे? नी आयनीकरण। पहले गर्म किए तब क्या कर रहे हैं बाबू? आप ठंडा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चीजों को ठंडा कर रहे हैं। बताइए बाबू, प्लाज्मा से गैस बनाए तो क्या कहलाएगा? नी आयनीकरण। और गैस से प्लाज्मा बनाए तो आयनीकरण। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। गैस से प्लाज्मा आयनीकरण, ठीक है। अब उल्टा चलते हैं हम लोग, प्लाज्मा से गैस बनेगा तो क्या कहलाएगा? तो कहेंगे सर जी नी आयनीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नी आयनीकरण। अब देखिए बाबू हम लोग गैस से अगर वो द्रव बनेगा, क्या बनेगा? गैस से द्रव बनेगा तो क्या कहलाएगा? संघनन कहते हैं बाबू। क्या कहलाएगा? संघनन। अब कहेंगे सर जी संघनन क्या होता है, समझाइए तो मुझे। बाबू सुनिए, देखिए देखिए पहले देखिए द्रव से गैस को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। देखिए पृथ्वी से बाबू देखिए पानी भाप बनकर उड़ता है कि नहीं उड़ता है? ठीक है, कहेंगे सर ये पानी गैस बनकर क्या हो गया? उड़ गया, यानी भाप बनकर क्या हो गया? उड़ गया, यानी वाष्पीकरण हो गया। और जब यही वर्षा के रूप में यानी द्रव के रूप में हमें वापस मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? संघनन। यानी संघनन की एग्जांपल भी क्या हो गया सर जी? वर्षा का होना। वर्षा का होना क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे सर जी संघनन कहलाएगा। वर्षा का होना क्या कहलाएगा? तो आप कहिएगा सर जी संघनन कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। देखिए अब बताइए बाबू, द्रव को बाबू देखिए द्रव से फिर क्या बना दिए? ठोस, यानी पानी को क्या कर दिए? जमा दिए। बताइए पानी को क्या कर दिए? जमा दिए। बताइए द्रव से ठोस बदलने की क्रिया क्या कहते हैं हम लोग? तो कहेंगे सर जी जमाव। क्या बोलेंगे? जमाव। या फिर हिमांक। क्या बोलेंगे बाबू हम लोग? हिमांक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। एक बार गाइस हम लोग फिर से पढ़ते हैं, एक बार पूरा शुरू से यहां से चलते हैं बाबू लोग। देखिए मेरे साथ आप रिविजन कीजिएगा। ठोस से द्रव बना तो क्या कहलाया? तो कहेंगे सर जी गलन, यानी बर्फ था आपका गल गया, गलन या फिर द्रवण। अब बताइए पानी क्या बन गया? गैस। पानी देखिए द्रव से गैस बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी वाष्पीकरण, यानी पानी भाप बनकर उड़ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए बाबू इसी का अन्य नाम क्या है? तो कहेंगे आसवन। क्या बाबू? आसवन। इसी का अन्य नाम क्या है? तो कहेंगे सर जी क्वथनांक। क्या नाम है? क्वथनांक है, ठीक है। अब देखिए गैस से प्लाज्मा बना, इस क्रिया को कहते हैं आयनीकरण। क्या कहते हैं? आयनीकरण। क्या कहते हैं बाबू हम लोग? आयनीकरण। अब देखिए उल्टा चलते हैं हम लोग, प्लाज्मा से गैस बना तो नी आयनीकरण, गैस से द्रव बना तो क्या कहेंगे सर जी? संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। आपको पता है ना, जब ये देखिए बाबू जब द्रव गैस बना था यानी बाबू पानी आपका भाप बनकर ऊपर उड़ा था यानी गैस हुआ था आपका, तो उस क्रिया कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण, आसवन या क्वथनांक। लेकिन जब हम गैस वही पानी हमें जब गैस बनकर उड़ा है बाबू वही हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होता है तो उस क्रिया कहते हैं हम लोग संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। यानी गैस से द्रव बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी संघनन। अब देखिए पानी, पानी से फिर क्या बना दी? बर्फ बना दी, ठोस बना दी बाबू। तो द्रव से ठोस बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? जमाव और हिमांक। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहां से क्वेश्चन आते हैं गाइस। देखिए और भी क्वेश्चन पूछे गए आपसे। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए बाबू कि ठोस से सीधा गैस में बदलने की क्रिया। ठोस से देखिए द्रव नहीं बदल रहा है, ठोस से सीधा गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर जी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू हम लोग? ऊर्ध्वपातन कहते हैं बाबू, ठीक है ना। देखिए ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। बताइए ठोस से सीधा गैस बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। बाबू ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बाबू। मैं देखिए अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन तब कराऊंगा जब आपका प्यार बना रहेगा, ठीक है गाइस। देखिए ठोस से गैस बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। अब कह देगा सर जी गैस से सीधा ठोस बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो आप कहिएगा सर जी निक्षेपण कहते हैं। बताइए गैस से सीधा ठोस बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर जी निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? तो निक्षेपण कहलाता है। अब कहेंगे सर जी बाबू देखिए इसके एग्जांपल पूछे गए, ये भी अगली भी आ चुका है। तो देखिए ऊर्ध्वपातन यानी ठोस से कौन सी चीज गैस में बनता है? सीधा गैस बनता है। तो कहेंगे सर जी ऊर्ध्वपातन के एग्जांपल देखिए बाबू आयोडीन। क्या चीज बाबू? कहेंगे आयोडीन। या फिर बाबू कहेंगे सर जी कपूर या फिर नौसादर। बाबू सब किसके एग्जांपल है? तो कहेंगे ऊर्ध्वपातन।
ठोस से सीधा गैस बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन के एग्जांपल क्या है? तो कहेंगे सर जी आयोडीन, कपूर और नौसातर। आयोडीन, कपूर और नौसातर। ठीक है बाबू। हम लोग देखिए बाबू, गैस से ठोस बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी निक्षेपण। और निक्षेपण का एग्जांपल बताइए सर जी, जो गैस सीधा ठोस बनता हो तो कहेंगे सर जी CO2 या फिर शुष्क बर्फ। क्या चाहिए बाबू? CO2 और शुष्क बर्फ किसके एग्जांपल है? तो कहेंगे निक्षेपण के। बाबू ये क्वेश्चन पूछा गया है, अग्निवीर में भी पूछा गया है कि ठोस से सीधा गैस बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कहेगा गैस से सीधा ठोस बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी निक्षेपण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल क्या है? तो कहेंगे आयोडीन, कपूर, नौसातर। बताइए ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल क्या है? तो कहेंगे सर जी आयोडीन, कपूर और नौसातर। ठीक है। कहेगा निक्षेपण का एग्जांपल क्या है? तो कहेंगे CO2 और शुष्क बर्फ। तो आई होप गाइस इतनी बातें आपको समझ में आई हो गाइस। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं फिर आगे चलते हैं हम लोग। गाइस एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाएंगे, एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाएंगे। गाइस अगर आपका प्यार मिला मुझे यूट्यूब पर, मैं प्रॉमिस करता हूँ गाइस, मैथ, रीजनिंग और साइंस, यहाँ तक कि गाइस जीके की प्रॉमिस कर रहा हूँ, सब कुछ फ्री में उपलब्ध करा दूंगा गाइस। और वो जो सीधे आपके एग्जाम में फंसे बाबू, पूरी कोशिश रहेगी सारा का सारा आपके एग्जाम में यहीं से मिले बाबू। सब कुछ आपको फ्री में दे रहा हूँ बाबू। बस मुझे क्या चाहिए, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जितना हो सकता है बाबू। तो एक बार चलिए शुरू करते हैं हम लोग, रिविजन करते हैं कि सर जी हम ठोस को माने हैं बर्फ। क्या माने हैं बाबू? कहेंगे सर जी हम माने हैं बर्फ। तो देखिए बर्फ हमारा गल गया, तो ठोस से गैस में, ठोस से द्रव बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गलन या फिर द्रवण कहते हैं। अब बन गया हमारा पानी। क्या बन गया बाबू? पानी। गलकर क्या बन गया? पानी। अब पानी को और गर्म करेंगे तो भाप बनकर उड़ेगा। अब भाप बनकर उड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, या अन्य नाम का आसवन, अन्य नाम का बाबू तो कहेंगे सर जी क्वथनांक है। ठीक है ना। तो द्रव से गैस बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण, आसवन और क्वथनांक। ठीक है बाबू। गैस से प्लाज्मा बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी आयनीकरण। क्या कहेंगे? आयनीकरण। अब हम लोग उल्टा चलेंगे बाबू। देखिए प्लाज्मा से गैस बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी निआयनीकरण। कहेंगे सर जी गैस से द्रव बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? संघनन। और द्रव से ठोस बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी पानी आपका जम गया, यानी जमाव और हिमांक। बाबू ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। ये भी क्वेश्चन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बाबू कि ठोस से सीधा गैस बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे बाबू? ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी निक्षेपण, CO2 या फिर शुष्क बर्फ। ऊर्ध्वपातन का एग्जांपल क्या है? तो कहेंगे आयोडीन, कपूर और नौसातर। अगर आपसे कहेंगे निक्षेपण का एग्जांपल क्या है? तो कहेंगे CO2 और शुष्क बर्फ। तो गाइस वीडियो मेरा लंबा हो सकता है, लेकिन गाइस मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि पदार्थ की अवस्था से एक भी क्वेश्चन बहकेगा नहीं बाबू। बस आप ना वीडियो को आराम से सुनिएगा बाबू। मैं चीजों को आराम से ही बता रहा हूं, मुझे बहुत जल्दी नहीं है। मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाऊंगा जो जिनके अंदर धैर्य है बाबू। ठीक है। आपका एक दिन में एक टॉपिक आपका क्लियर कर दूंगा बाबू। तो चलते हैं हम लोग आगे कि सर जी अब आगे बताइए इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को मैं पुश कर लूंगा गाइस, क्योंकि मुझे इरेज भी करना है। हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है गाइस, मैं वीडियो को पुश कर दिया था क्योंकि मुझे इरेज करना था। चला जाएगा इस आगे कि सर जी अब बताइए पदार्थ की अवस्था में और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बाबू थोड़ा सा हम जान देते हैं ठोस, द्रव और गैस के बारे में बाबू। वो तीन अवस्था हमने छोड़ा, देखिए पांचवी अवस्था जान गए हम लोग, चौथी अवस्था जान गए उनका। बाबू देखिए पदार्थ की अवस्था पता जान गए कि ठोस से गैस बनेगा तो क्या कहलाएगा, या ठोस, देखिए ठोस से सीधा गैस बदलना क्या कहलाता है? कहेंगे ऊर्ध्वपातन। गैस से सीधा ठोस बदलना क्या कहलाता है? तो कहेंगे निक्षेपण। कहेंगे ठोस का द्रव बदलना क्या कहलाता है? तो कहेंगे द्रवण या फिर गलन। फिर कहेंगे सर जी द्रव से गैस बदलना क्या कहलाता है? तो कहेंगे सर जी वाष्पीकरण, आसवन, क्वथनांक। फिर कहेंगे सर जी गैस से प्लाज्मा बदलने की क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी आयनीकरण। अब कहेंगे सर जी गैस से सॉरी प्लाज्मा से गैस बदलने क्या कहते हैं? क्रिया को क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी निआयनीकरण कहते हैं। बताइए बाबू गैस से द्रव बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो कहेंगे संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। बाबू आप मेरे साथ बोलते रहिए, ठीक है ना। अब बताइए द्रव से ठोस बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? तो कहेंगे सर जी जमाव कहते हैं और हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जमाव कहते हैं और हिमांक कहते हैं। ठीक है ना। बाबू कहेगा ठोस से सीधा गैस में बदला तो कहेंगे ऊर्ध्वपातन। गैस से सीधा ठोस में बदला तो क्या कहलाएगा बाबू? निक्षेपण। क्या कहलाएगा? निक्षेपण। अब बाबू देखिए हम लोग पदार्थ की तीन अवस्था छोड़े हैं, उसके बारे में जान जाते हैं। ठीक है। फिर आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा बाबू? खत्म। आपको हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, पहले आपका थोड़ा प्यार तो मिले मुझे।
ठीक है बाबू, देखिए बाबू, देखिए ठोस, द्रव और कौन सा बाबू, तो कहेंगे सर जी गैस। बाबू देखिए ठोस, द्रव, गैस। बाबू यहाँ से क्वेश्चन ये भी आपके अग्निवीर में आ चुका है बाबू कि सर जी ये आयतन और आकार मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है सर जी, आयतन और ये आकार बहुत डिस्टर्ब करता है, तो सर जी क्या करें, याद ही नहीं होता है। बाबू देखिए वैसे देखा जाए आयतन की जब भी बात होता है तो हम लोग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की। तो बाबू इतना दिमाग मत लगाइए ना, मेरे अकॉर्डिंग पढ़िए। आपको एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन करने ना, तो आप मेरे हिसाब से इसको मान लीजिए, क्योंकि हम लोग मैथ वाले बच्चे क्या करते हैं, हर चीज को मान लेते हैं। मान लीजिए कि सर जी आयतन को हम भार मान लेंगे, क्या मान लेनी, आयतन को भार, ठीक है ना, आयतन क्या मान लीजिए, भार। अब देखो बाबू जी बताइए, एक बार अगर ये मार्कर बन गया बाबू, तो इसका जितना भार है उतना ही रहेगा ना, उतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए बाबू। अब इसका आकार एक बार जब बन गया ये मार्कर, तो इसका आकार भी क्या हो गया, फिक्स हो गया बाबू, क्या हो गया, फिक्स। आयतन भी इसका क्या हो गया, फिक्स, और आकार भी क्या हो गया, फिक्स। तो कहेंगे सर जी ठोस का आकार और आयतन कैसा होता है, तो कहिएगा सर जी निश्चित होता है बाबू, यानी फिक्स होता है। कैसा होता है, तो कहेंगे सर जी निश्चित होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंने कहा ना कि आयतन को मान लीजिए बाबू, आयतन को मान लीजिए कि सर जी भार है, आयतन का भार है, क्या कहेंगे, भार है। तो बताइए बाबू एक बार अगर ये मार्कर बन गया, इसका जितना वेट है उतना ही नहीं रहेगा, और एक बार जो इसको आकार मिल गया, शेप मिल गया, तो वही इसकी आकार रहेगी ना बाबू। तो बताइए ठोस का आकार और आयतन कैसा, तो कहेंगे सर जी दोनों निश्चित होता है। क्या होता है बाबू, ठोस का आकार आयतन कैसा होता है, तो कहेंगे सर जी निश्चित होता है। अब सर जी मुझे द्रव का बताइए, सर जी द्रव का बताइए। तो बताइए बाबू अगर से मान लीजिए ना, मैंने कहा ना कि आप आयतन को बाबू, किसको, आप बाबू आयतन को क्या मान लीजिए, भार मान लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग मान लीजिए, ऐसा कुछ होता है लेकिन मान लीजिए बाबू, आयतन क्या मान लीजिए, भार मान लीजिए, और आकार बाबू समझिए। मान लीजिए आप दुकान गए ना, द्रव यानी देखिए बहने वाली चीज है, दुकान गए 1 लीटर लेके आए बाबू, क्या चीज, ऑयल लेके आए, तेल लेके आए 1 लीटर। अब बताइए बाबू लेकर कितना लीटर आएगा, 1 लीटर, ठीक है ना। अब जिस डिब्बे में लेकर आए होंगे उसी डिब्बे का आकार रहा होगा ना, कहेंगे हाँ सर जी, ठीक है। बताइए लेकिन कितना लीटर है, कहेंगे सर जी 1 लीटर है। अब बताइए उसी तेल को मैं डाल दूंगा बाबू, किसी जग में डाल दूं, किसी मग में डाल दूं, तो तेल कितना है, तो कहेंगे सर जी 1 लीटर, यानी उसका उसका आयतन क्या हो गया, यानी उसका भार क्या हो गया, फिक्स हो गया, उसका आयतन क्या हो गया, तो कहेंगे सर जी निश्चित है। लेकिन बताइए पहले वो डब्बे का आकार था, अब डाल दिए मग में तो मग का आकार, डाल देंगे भगोना में तो भगोना के आकार। आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। यानी सर जी आप कह सकते हैं कि द्रव का आकार बार बार बदल रहा है, यानी आकार निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं तो क्या है, तो कहेंगे सर जी अनिश्चित है। क्या बाबू, तो कहेंगे सर जी अनिश्चित है। क्या बाबू, तो अनिश्चित है। तो बताइए बाबू आप कहेंगे इसका आयतन, बताइए बाबू बाजार से 1 लीटर लेके आया था ना, तो कितना लीटर, 1 ही लीटर है ना, कहेंगे सर जी वो तो फिक्स है, आयतन उसका क्या है, फिक्स है। लेकिन बाबू उसका आकार फिक्स नहीं है, डाल देंगे मग में मग का आकार, डाल देंगे भगोना में भगोना का आकार, डाल देंगे जग में जग का आकार। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। कहेंगे सर जी अब हम समझ गए कि द्रव का आयतन क्या होता है, तो कहेंगे सर जी निश्चित होता है बाबू। क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन आता आकार बाबू, तो कहेंगे सर जी अनिश्चित। कैसा बाबू, तो कहेंगे सर जी अनिश्चित। अब समझ में आ गया सर जी वो आकार बदलता रहता है। क्या होता है बाबू, आकार बदलता रहता है बाबू। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सर जी कहेंगे सर जी गैस का बताइए मुझे, तो ये बता बाबू आयतन और आकार, ये बता बाबू कोई गुब्बारा होगा, मान लीजिए गुब्बारा फुलाते हैं ना, फुला लिए, अब कहेंगे उसको तौलो, क्या तौल पाएंगे बाबू, कितना 1 किलो बता पाएंगे, 1 पाव भर 100 ग्राम, नहीं बता पाएंगे ना। तो बताइए कहेंगे सर उसका आयतन भी क्या है, अनिश्चित। अब बताइए उसका कोई आकार फिक्स है, जितना बड़ा फुलाएंगे उतना फूलेगा, और फुलाएंगे और फूलते जाएगा, क्या फिक्स है बाबू उसका आकार, कहेंगे सर जी गैस का आयतन और ये आकार दोनों क्या है, अनिश्चित है। क्या बाबू, अनिश्चित है। तो बाबू यहां से भी आपके अग्निवीर में क्वेश्चन आया हुआ है, 23-24 में यही से क्वेश्चन आया बाबू। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो एक बार फिर समझ लेते हैं हम लोग कि बताइए किसका दोनों निश्चित, कहेंगे सर जी ठोस का, किसका दोनों अनिश्चित, कहेंगे गैस का, और द्रव का बताइए तो कहेंगे सर द्रव का आकार, सर जी जग में डाले जग का आकार, मग में डाले मग का आकार, डिब्बा में लेकर आए डिब्बा का आकार, यानी उसका आकार फिक्स नहीं है, लेकिन जितना लेकर आए उतना फिक्स है, यानी उसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है। तो गाइस देखिए इतने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक है ना। बाबू सुनिए, अब हम लोग देखिए द्रव की बात नहीं करेंगे, किसकी बात नहीं करेंगे, द्रव की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, सिर्फ ठोस और ये गैस की बात करेंगे बाबू,
ठोस और ही गैस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? तो कहेंगे सर जी ठोस और ही गैस की बात करेंगे बाबू, हम लोग ठोस और गैस की बात करेंगे। तो देखिए एग्जामिनर क्या कहेगा कि ऐसा ना बाबू, देख कितना बार लिख देगा कि सर जी बताइए अंतरा आणविक बल किसका अधिक, अंतरा आणविक बल किसका अधिक, ठीक है ना। तो बताइए बाबू किसका अधिक, ठोस, बहुत देखिए द्रव की बात नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ ठोस और गैस की बात करेंगे। बताइए अंतरा आणविक बल किसकी अधिक, किसकी अधिक बताइए बाबू, अंतरा आणविक बल किसकी अधिक। तो कहेंगे सर जी क्या पूछ दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उससे पहले आप देखिए फिगर देखिए बाबू, देखिए ये ठोस है, इसके मॉलिक्यूल यानी अणु उसके कैसे होते हैं, ठोस के पास पास। ठोस बताइए अणु कैसे है, तो कहेंगे सर जी पास पास है। और देखिए किसके फिगर है, कहेंगे सर जी ठोस के है। द्रव के कैसे होते हैं बाबू, कहेंगे थोड़ा सा दूर दूर बाबू, थोड़ा सा दूर दूर। और गैस के बाबू कहेंगे सर जी एगो तीर घाट तो एगो मीर घाट, बहुत दूर दूर रहता है बाबू, ठीक है ना। लेकिन बाबू देखिए अब हम लोग किस पे फोकस करेंगे, सिर्फ ठोस और ही गैस पे फोकस करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या देगा बताइए सर जी अंतरा आणविक बल किसका अधिक, ये बता बाबू ठोस का बल अधिक कि गैस का बल अधिक। ठोस से तो के मारे खोपड़ी फूट जी बाबू, गैस से मारेंगे क्या आपका खोपड़ी फूट जाएगा। बताइए किसका बल अधिक, कहेंगे सर जी ठोस का। सीख गया सर जी, ठोस का बल अधिक होता है। बताइए ये अंतरा आणविक आपको कंफ्यूज करने के लिए बाबू, इससे कोई मतलब नहीं। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बाबू कि अंतरा आणविक बल किसका अधिक, तो कहेंगे सर जी ठोस का अधिक। आप पकड़िएगा बल को, क्या पकड़ेगा बाबू, बल को। तो बताइए अंतरा आणविक बल किसका अधिक, तो कहेंगे सर जी ठोस का अधिक। सबसे अधिक किसका बाबू, सबसे अधिक किसका, तो कहेंगे सर जी ठोस का। ठोस का बताइए बाबू कैसा है, कहेंगे सबसे अधिक। अंतरा आणविक बल किसका अधिक, तो कहेंगे सर जी ठोस का। अंतरा आणविक बल किसका, तो कहेंगे सर जी ठोस का सबसे अधिक। तो देखिए सबसे कम किसका होगा, गैस का। और देखिए आपको सबसे अधिक और सबसे कम बताना है। अगर एक सबसे अधिक तो एक सबसे कम, ठीक है बाबू ना। अगर एक अधिक तो एक कम, बस आपको यही बताना है। बताइए अंतरा आणविक बल पढ़ेंगे, बस आपको क्या पकड़ना है बाबू, बल। क्या पकड़ना है, बल। बताइए बल किसकी अधिक, तो कहेंगे सर जी ठोस की। किसका कम, तो कहेंगे सर जी गैस का। गैस का क्या चाहिए बाबू, सबसे कम, सबसे कम। तो आइए बाबू आपको ना सबसे कम और सबसे अधिक बताना है, ठीक है। तो मेरे साथ बताइए बाबू, देखिए फिर एग्जामिनर कहेगा अच्छा बता ससंजक बल किसका अधिक, ससंजक बल किसका अधिक। बाबू सुनिए ये सबसे पढ़ाएंगे बाबू, देखिए ये सभी चीजें फिजिक्स में पढ़ाएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए बाबू क्वेश्चन कैसे करना आपको तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर अंतरा आणविक को आप पकड़े थे, कहेंगे नहीं जैसे कोनो मतलब हम पकड़ेंगे बल को। बल के कर अधिक आप बताया सर जी, जिसका बल अधिक होता है मार देंगे खोपड़ी फूट जाएगा हमारा। तो बताइए बल किसका अधिक, तो कहेंगे सर जी ठोस का। बल किसका अधिक, ठोस का, चाहे कोनो बल हो के। अब एग्जाम्पल कहेगा अंतरा आणविक बल किसका अधिक, तो कहेंगे ठोस का। ससंजक बल के कर अधिक, तो कहेंगे ठोस का। अरे सर जी हम सीख गए, हमें ससंजक से आकर्षण से कोनो मतलब हम पकड़ेंगे बल। क्या पकड़ेंगे बाबू, बल। क्या पकड़ेंगे, बल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अंतरा आणविक बल किसका अधिक, तो कहेंगे ठोस का। ससंजक बल किसका अधिक, कहेंगे सर जी ठोस का। सबसे अधिक किसका, ठोस का। सबसे अधिक। सबसे कम किसका होगा बाबू, कहेंगे सर जी गैस का। गैस का सबसे कम। क्या चाहिए बाबू, सबसे कम। बताइए ससंजक बल किसका अधिक, तो कहेंगे ठोस का। अंतरा आणविक बल किसका अधिक, कहेंगे सही ठोस का। केकर कम, गैस का। किसका कम, गैस का। ठीक है बाबू ना। तो आपको सबसे अधिक और सबसे कम बताना बाबू, इसको लेकर नहीं चलना। अब हम लोग खाली सबसे अधिक और सबसे कम। अब कहेगा बाबू ना, देखिए फिर एग्जाम कहेगा अच्छा बल सीख गई है, एक और बताइए बाबू, ये फिर पूछ देगा कि सर जी आकर्षण बल बताइए तो किसका अधिक। तो मैंने कहा ना कि आकर्षण आणविक ससंजक आपको कुछ नहीं पकड़ना है, आपको क्या पकड़ना है, बस बल। क्या आकर्षण से मतलब है, कहेंगे नहीं सर जी हमको मतलब है बल सा। अब बताइए बल किसमें अधिक, तो कहेंगे सर जी ठोस में सबसे अधिक। ठोस में क्या चाहिए बाबू, कहेंगे सर जी सबसे अधिक। तो कम किसमें होगा, कहेंगे सर इसमें क्या होगा, सबसे कम। सबसे कम। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये भी क्वेश्चन बाबू आया, ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार आया बाबू, याद रखना है। आता है ग्रुप डी में पूछ लिया जाता है बाबू, आकर्षण बल किसका अधिक, तो कहेंगे ठोस का। अब जहां बल दिखेंगे ना ठोस का अधिक। किसका अधिक, कहेंगे ठोस का। ससंजक बल किसका अधिक, ठोस का। किसका कम, गैस का। किसका कम, गैस का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या फिर कहेगा अच्छा ये बल वाला सीख गया, अब इसको हम लोग कंफ्यूज करते हैं। तो पता क्या कहेगा बाबू, वो कहेगा चल बता हमके तो अंतरा
स्थान, अंतरा आणविक स्थान। फिर कहिएगा बाबू, मैं फिर कहूंगा बाबू, आपको अंतरा आणविक से कोई लेना देना, आप पकड़ेंगे स्थान। क्या पकड़ेंगे? स्थान। यानी गैपिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बाबू? गैपिंग की। तो अगर चित्र आपको याद, बताइए किसमें, बताइए किसकी गैपिंग सबसे कम है? बताइए ठोस में सबसे क्या है? कम। देखिए गैपिंग क्या है? सबसे कम। और गैस में देखिए गैपिंग, देखिए वो तीर घाट तो वो मीर घाट। तो कहेंगे समझ गए सर जी, हमें अंतरा आणविक से कोई मतलब नहीं, पकड़ेंगे स्थान। स्थान यानी गैपिंग। तो देखिए ठोस में सबसे अधिक, ठोस में क्या चीज? तो कहेंगे सर जी सबसे अधिक। बताइए अंतरा आणविक स्थान ठोस में कैसा? तो कहेंगे सर जी सबसे अधिक। सबसे अधिक। किसमें कम? तो कहेंगे सर जी गैस में। गैस में क्या कहेंगे बाबू आप लोग? सबसे कम। क्या चीज? कहेंगे सर जी अंतरा आणविक स्थान। क्या कहेंगे बाबू? अंतरा आणविक स्थान। ठीक है बाबू। तो आई होप आपको समझ में आ रहा गाइस, ठीक है ना? आई होप ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ रहा बाबू। आणविक बल कहेगा सर जी हम बल पकड़ेंगे, बल सबसे अधिक ठोस में। संसंजक बल कहेगा तो बल सबसे अधिक ठोस में, कम किम में, गैस में। कहेगा सर जी आकर्षण बल किसमें अधिक? तो कहेंगे ठोस में, कम किसमें? गैस में। कहेगा सर जी अंतरा आणविक स्थान, हमें अंतरा आणविक से कोई मतलब ना। गुरुजी आप सिखाए हैं कि स्थान यानी गैपिंग की बात कर रहा है, हमें चित्र याद है कि इसमें गैपिंग सबसे कम है, यानी ठोस की अंतरा स्थान क्या होगा? सबसे। उल्टा लिख दिया बाबू, बताइए उल्टा लिख दिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है? कोई बात नहीं, होता रहता है। ये देखिए बाबू, बताइए अंतरा आणविक स्थान सबसे, बाबू सबसे कम किसका? तो कहेंगे ठोस का। ठोस का कैसा होगा? तो कहेंगे बाबू सबसे कम होगा। बताइए इसका क्या होगा? सबसे अधिक होगा बाबू, सबसे अधिक। कहेंगे सर जी कैसे बताइए ना? तो आप कहेंगे सर जी देखिए इसमें गैपिंग क्या है? सबसे कम, एक हाथ सबसे कम। इसमें गैपिंग क्या है? सबसे ठोस दो सबसे ज्यादा है, ये लेके आएगा सबसे अधिक। अंतरा आणविक स्थान की बात कहेगा तो सबसे अधिक गैस में, सबसे कम ठोस में, सबसे कम ठोस में। बल की बात करेगा सबसे अधिक ठोस में, सबसे कम किसमें? कहेंगे सर जी गैस में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। वो लिखने में थोड़ा सा आपको समझा, इसलिए गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ना। लेकिन गाइस आप निश्चित रहिए, आपके पास कोई भी त्रुटि नहीं पहुंचेगा, ठीक है? आगे चला जाए बाबू। सर जी इतना हम लोग सीख गए, और बताइए तो बाबू भाई बताइए बाबू, घनत्व कहेगा किसका घनत्व सबसे अधिक? किसका घनत्व सबसे अधिक? बाबू देखिए घनत्व का मतलब क्या होला? जो चीज एकदम घना हो गया, एकदम घना, एकदम पास पास हो गया, एकदम पास पास हो गया, ठीक है? क्या होता है? एकदम पास पास। तो देखिए बाबू सबसे घना ये है ना, इसमें क्या है? कम घना है, ठीक है बाबू ना? जो एकदम सरल सरल चीज उसको क्या बोलते हैं हम लोग? घनत्व बोलते हैं। तो कहेंगे सबसे घनत्व, देखिए चित्र याद रखेंगे तो आपको हो जाएगा बाबू। कहेंगे सबसे घना ये है सर जी, यानी ठोस का घनत्व क्या होगा? तो कहेंगे सर जी सबसे अधिक होगा। क्या होगा बाबू? तो कहेंगे सर जी सबसे अधिक होगा। क्या होगा? सबसे अधिक। और इसका घनत्व क्या होगा? तो कहेंगे सर इसका घनत्व सबसे कम होगा। सबसे क्या होगा बाबू? कम होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए बाबू, वो फिर पगलाएगा एग्जाम में, अरे तो सिंगल कुल लोग ये बात हमको, वो फिर कहेगा ऐसा बता, लेके आते हैं इसके लिए विसरण। क्या लेके आते हैं बाबू? विसरण। हम बच्चे कंफ्यूज हो गए सर जी विसरण है क्या? तो बड़ा टफ लगा, तो विसरण देखे मैं समझ ना पाती विसरण का। तो बाबू ये बता, विसरण का मतलब होता है बहना। क्या मतलब बाबू? बहना। ये बताइए सबसे तेजी से ठोस बहेगा कि गैस? ठोस में तो हम लोग हैं, काम खूब तेजी से बहले, बताइए गैस तुरंत छोड़ेंगे तो सट से वहां भाग जाएगा बाबू। बताइए बताइए विसरण किसका अधिक? तो कहेंगे सर जी, बताइए विसरण किसका अधिक? तो कहेंगे किसका बाबू? गैस का। गैस का विसरण क्या है? सबसे अधिक। सबसे अधिक। तो सबसे कम किसका? तो कहेंगे ठोस का क्या बाबू? सबसे कम है। सबसे कम है। बताइए ठोस का कैसा? तो कहेंगे सर सबसे कम है। ठोस का कैसा? तो कहेंगे सर सबसे कम है। बताइए विसरण का मतलब क्या होता है? बहना। भाई तेजी से ठोस बहेगा कि गैस? कहेंगे गैस। गैस बहुत तेजी से, अभी छोड़ेंगे तो सर सट से उड़ जाएगा बाबू, ठीक है ना? तो बताइए किसका विसरण सबसे अधिक? तो कहेंगे सर जी गैस का। किसका? गैस का विसरण सबसे अधिक। सबसे कम किसका? तो कहेंगे सर ठोस का। सबसे कम किसका? तो कहेंगे सर जी ठोस का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर एग्जाम में कहेगा अच्छे विसरण सीख गए, कुछ इससे और पूछते हैं हम लोग। फिर कहेगा अच्छे बताओ चल प्रसार का होगा, किसका प्रसार सबसे अधिक होगा? तो बाबू देखिए प्रसार का मतलब होता है फैलना। प्रसार का मतलब क्या होता है? फैलना। ये बता बाबू, एक रूम में ना बाबू ठोस, देखिए चौक जो होता है आपका ठोस है कि ठोस है, उसे पूछ के फैलाएंगे क्या? तेजी से फैलेगा। लेकिन सिलेंडर अगर लीक हो जाएगा बाबू, पूरे पूरे क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, वो जल्दी से फैल जाता है।
तो बताइए बाबू सबसे तेजी से कौन फैलेगा? तो आप कहेंगे सर जी सबसे तेजी से तो गैस फैलता है। बताइए बताइए प्रसार किसका अधिक? तो कहेंगे सर जी गैस का सबसे अधिक, गैस का सबसे अधिक, गैस का सबसे अधिक। लेकिन किसका कम? तो कहेंगे सर जी ठोस का सबसे कम, ठोस का सबसे कम, सबसे कम। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी फिर से रिवीजन करा दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वीडियो लंबा हो कोई दिक्कत नहीं, बस आप मेरे इस वीडियो को आराम से आप देख लीजिएगा। मैं गारंटी करता हूँ बाबू कि आपकी पदार्थ की अवस्था से क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा बाबू। ठीक है बाबू। अब कहेगा सर जी हम तो विसरण सीख गए। विसरण का मतलब होता है बहना, सबसे तेजी से गैस बहेगा, सबसे कम कौन होगा? ठोस में। फिर पूछेगा जी कि प्रसार, कहेंगे सबसे तेजी से सर जी प्रसार किसका होगा? कहेंगे गैस का होगा। और सबसे कम किसका होगा? कहेंगे ठोस का होगा। ये भी जानेंगे। फिर एग्जाम में पढ़ रहा अच्छे बता चल संपीड़न बता हमके। क्या पूछेगा बाबू? संपीड़न। तो आप कहेंगे संपीड़न का मतलब होता है दबाना। क्या होता है बाबू? दबाना। ये बता लोहा ठोस है कि ना ठोस है? दबा पाएंगे आप? अरे गधा बता क्या लोहा ठोस है कि ठोस है? दबा पाएंगे आप? कहेंगे सर जी ये तो दबे ना करे। तो ये क्या होगा? सबसे कम। ठोस में सबसे सबसे कम। अब बताइए गैस, गुब्बारा देखते हैं दबा पचका देते हैं हम लोग। तो बताइए फटाक से बाबू तो सबसे अधिक किस में? तो कहेंगे सर जी गैस में। गैस में कैसा? सबसे अधिक। तो गाइस हम इन्हीं चीजों को एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था से जितने भी क्वेश्चन बन चुके बन सकते हैं आपको मैंने बता दिया गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल पूछ दिया कि बता किसका दोनों निश्चित आकार आयतन किसका निश्चित? कहेंगे सर जी ठोस का। गैस का दोनों अनिश्चित। गैस का दोनों बाबू कहेंगे अनिश्चित। लेकिन द्रव का, अरे सर जी द्रव का देखिए आकार फिक्स नहीं है। लेके आए थे 1 लीटर यानी आयतन तो फिक्स है। मग्गा में डाल दिए सर जी, मग्गा का आकार ले लिया। हाँ 1 लीटर, लेकिन वो मग्गा का आकार ले लिया गुरु जी। किसका आकार ले लिया? मग्गा का। डाल दिए जग में, हाँ 1 ही लीटर है, इसका आयतन तो फिक्स है, लेकिन अब जग का आकार ले लिया। यानी बाबू द्रव का आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित। आयतन बाबू निश्चित। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए कहेगा एग्जाम्पल से बता सबसे अधिक सबसे कम बताना आपको बाबू। कहेगा अंतरा आणविक बल किसका अधिक? ठोस का कि गैस का? आप कहेंगे से आप सिखाए हमें अंतरा आणविक बल से कौन मतलब हम पकड़ेंगे बल। बल सबसे अधिक किसमें होता है? तो कहेंगे ठोस में। बल सबसे अधिक किसमें? कहेंगे सर जी ठोस में। तो बताइए किसका बल सबसे अधिक? तो कहेंगे सर जी ठोस का। अंतरा आणविक किसका अधिक? तो कहेंगे ठोस का। सबसे कम किसका? तो कहेंगे सर जी गैस का। फिर एग्जाम्पल कहेंगे अच्छा बता ससंजक बल किसका अधिक? कहेंगे ससंजक मतलब ना पदार्थ की अवस्था पढ़ती। क्या पढ़ती बाबू? पदार्थ की अवस्था। और ससंजक बल सबसे अधिक होता है बाबू किसका? तो कहेंगे सर जी किसका? कहेंगे ठोस का। अभी बल पकड़ना है बाबू, क्या कहेंगे? ठोस का। और सबसे कम किसका? तो कहेंगे सर जी गैस का। किसका? गैस का। फिर कहेगा अच्छा बता आकर्षक बल किसका अधिक? आकर्षक से कौन मतलब ना पकड़ेंगे बल। बल किसका अधिक? तो कहेंगे सर ठोस का। और किसका कम? सबसे सबसे कम किसका? तो कहेंगे सर जी गैस का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। फिर क्या अच्छा बता अंतरा आणविक स्थान। सच अंतरा आणविक स्थान कौन मतलब ना स्थान से मतलब है। स्थान यानी गैपिंग से मतलब है। किन में गैपिंग सबसे कम? तो कहेंगे ठोस में सबसे कम। और सबसे ज्यादा किसमें? तो कहेंगे गैस में सबसे ज्यादा है। ठीक है बाबू। कहेगा बाबू देखिए ठीक है ना। फिर कहेगा घनत्व बताइए। बताइए घना कौन है? कहेंगे घना ये है सर जी। तो ठोस का घनत्व सबसे अधिक, किसका कम? तो कहेंगे सर जी गैस का सबसे कम। फिर कहेगा अच्छा बता विसरण बता बाबू। क्या बताएगा? विसरण। विसरण यानी बहना। तेजी से कौन बहेगा? कहेंगे सर गैस का सबसे अधिक। गैस का सबसे अधिक, किसका कम? ठोस का। प्रसार पूछेगा तो प्रसार यानी फैलना। तेजी से कौन फैलेगा? गैस। गैस का सबसे अधिक, किसका कम? तो कहेंगे सर जी ठोस का। फिर कहेगा संपीड़न बताइए। संपीड़न का मतलब होता है दबाना। बता बाबू सबसे तेजी से कौन दबेगा? कहेंगे सर जी गैस दबेगा। गुब्बारा को दबा देते हैं हम लोग, लेकिन लोहा का दबा लेगा बाबू? कहेंगे सर जी नहीं दबा पाते हैं। तो क्या कहेंगे सर जी ठोस में संपीड़न सबसे कम और गैस में संपीड़न सबसे अधिक। तो गाइस कुछ और भी पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आप पीछे पढ़ा था ना हिमांक, क्वथनांक, गलनांक। अगर आपसे कहेगा देखिए बाबू पानी के देखिए ये सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू आप लोग। ठीक है ना, लिख लीजिएगा ऐसे। अब हो सकता है मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूं। अगर आपका प्यार मिला ना तो मैं आप एक एक बच्चे को पीडीएफ दूंगा बाबू। एक एक बच्चे को मैं पीडीएफ दूंगा। ठीक है, तो कुछ और पॉइंट देख लेते हैं बाबू। हाथों से लिखा हुआ नोट्स दूंगा बाबू आप लोग को। देखिए हिमांक पूछ देगा पानी का हिमांक। किसका पूछेगा बाबू? हर चीज देखिए पानी का पूछेगा। कहेगा पानी का हिमांक कितना? तो कहेंगे सर जी 0 डिग्री सेल्सियस। कहेगा गलनांक बताइए बाबू।
गलनांक कितना। बाबू ये क्वेश्चन बन चुका है ना, तो कहेंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक भी 0, गलनांक भी 0, हिमांक भी 0, गलनांक भी 0। कहेगा चल पानी का क्वथनांक बता। क्या बता बाबू, पानी का क्वथनांक बता। तो कहेंगे सर जी 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक कितना, तो कहेंगे सर जी 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। कहेगा पानी का अधिकतम घनत्व, पानी का अधिकतम घनत्व कितना, तो कहेंगे सर जी 4 डिग्री सेल्सियस। बाबू ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। वैसे हम ताप चैप्टर में पढ़ाएंगे आप लोग को, फिजिक्स में ताप चैप्टर पढ़ाएंगे। बाबू मैं फिर कर रहा हूँ इसी तरह एक एक चैप्टर आपका क्लियर करूंगा, लेकिन तब क्लियर करूंगा जितना आपका प्यार मिलता जाएगा बाबू, उतनी तेजी से आपका सिलेबस कवर कर दूंगा। आई प्रॉमिस बाबू, प्रॉमिस कर रहा हूँ आपका मैथ, रीजनिंग, ठीक है, चाहे साइंस, बहुत तेजी से सिलेबस कवर कर दूंगा गाइस। और एक एक पॉइंट सिखा के गाइस, जो मेरे पास देखिए, जो बच्चे, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं जानते, उनको भी सिखा दूंगा, लेकिन तब जब आपका प्यार मिलेगा। तो गाइस आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मेरे अग्निवीर भाइयों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।